नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, दिल्ली में चुनाव का घमासान हम बताना चाह रहे हैं आपको कि दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है मैं हूं अभी बिहार की राजधानी पटना में। ये दोनों राजधानी की मैं प्रतिक्रिया आपको बताना चाह रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी वहां खुद ही राज्य की सरकार बनाने में विफल रही है और तकरीबन बता दूं कि 10 साल से पानी पिलाए हुए है बीजेपी को। लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है, इस रुझान में तत्काल तो दिख रहा है कि बीजेपी आगे है और आप जो है केजरीवाल की पार्टी वो पीछे है। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये लुका छिपी का खेल चल रहा है, क्योंकि दोनों में एक कांटे की टक्कर चल रही है और बीजेपी के दोनों सहयोगी जो बिहार से बिलोंग रखते हैं, वो चिराग और जदयू दोनों भारी पीछे है। इस चीज को आप देखिए तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी तकरीबन 1200 वोट से पीछे है केजरीवाल की पार्टी। ये नया अपडेट है और जिस तरह से अपडेट होता मैं आपको देते रहूंगा। फिलहाल आपको मैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से का प्रतिक्रिया बताना चाह रहा हूं, पटना से जो एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी से। आप सुनिए प्रमोद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी विदाई पहले ही तय हो गई थी। जब हम लोग गए थे वहाँ, तो जनता का जो रुझान था, उस रुझान से पता चल गया था कि इस बार केजरीवाल की पत्ता साफ होने वाली है और एक केजरीवाल की हार है। और दिल्ली वासी जो गरीब हैं, जिनको केजरीवाल ने नए नए वादे दिए थे, जिनको एक प्रलोभन दिया था, वो सब लोग ठगे महसूस किए गए। इसलिए दिल्ली के गरीब लोगों की ये जीत है। 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी होगी दिल्ली में। पूर्ण रूपेण से वापसी हुई है और आगे भी अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक रहेगी। देखिए, वास्तविक है, समझिए तो एक ईमानदार की जो छवि थी, अब देश की जनता या किसी राज्य का किस ईमानदार व्यक्ति पर विश्वास भरोसा करेगा। जिस केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मुझे आलीशान बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और मैं अपने बेटा की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। अब ऐसा बड़ा बड़ा बयान देने के बाद भी वो आदमी पतित हो जाए तो देश की जनता किस ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करेगा। केजरीवाल अपनी हर कहीं बात से पलट गए। हर जगह झूठ। जैसे एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रोड छाप के नेता की तरह झूठ बोल रहा है। कल भी झूठ बोले कि हमको फोन आया था 15 विधायकों को तोड़ना। अरे किसका फोन आया था, कौन था? जब आपके पास गया वहाँ जांच करने के लिए तो आप उसको साथ सहयोग नहीं करें। आपको तो जनता को बताना चाहिए। लेकिन प्रमोद जी, दिल्ली की जनता को समझाने में आप लोग को 10 साल लग गया। देखिए, दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ समझ जाइए तो केजरीवाल जो आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ, तो उसमें करीब करीब हमारे लोग थे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे लोग ही थे और हमारे लोग गलतफहमी में उनको सहयोग का साथ दिया। इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता सब टूट गए और उनको लग गया कि केजरीवाल जो है ये धोखेबाज आदमी है, यह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। इसके पहले ही जो विश्वास थे और कई लोग थे, कुमार विश्वास और कई ऐसे बड़े लोग, सब इनको साथ छोड़ दिए थे। आशुतोष जी हैं, वो भी साथ छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में फिर अब दिल्ली की जनता ने साथ छोड़ दिया। अब दिल्ली की जनता ने साथ छोड़ दिया। अब इतना एक रोड छाप जैसा नेता की तरह बात कर रहा है, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए। अलग बात है, आप जहर मिलाने की बात कर रहे हैं। जहर मिलाने की बात में इसका 100% जो भी बात बोलता है उसमें सब झूठ है। प्रमोद जी, आखिरी सवाल है, दिल्ली के परिणामों का बिहार पर क्या असर होगा? बिहार पर भी अच्छा होगा। बिहार में हम लोग नीतीश जी के सहयोग से और उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ 225 सीट जीतने वाले हैं। पांचों पांडव बने रहेंगे ना? एकदम बने रहेंगे पूरी मुस्तैदी के साथ। और हमारा सारा एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है। नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री? अरे किसी कारणवश नहीं पहुंचे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए में सब ठीक है? एकदम सब ठीक है। हम लोग सब एकजुट है और हम लोग 2025 में 225 सीट जीतेंगे। तो आपने सुना, चंद्रवंशी ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी की वहां जीत पक्की है और जो हमारा 10 साल का कोर कसर था इस बार हम निकालेंगे। और यह देखना होगा कि केजरीवाल किस योजना में लगे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं, बहुत बड़ी विडंबना यह है कि कांग्रेस का खाता खुलते हुए भी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रही है, कांग्रेस अब क्या विलुप्त हो जाएगी पूरे देश से या क्या होगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बनाए रखिए हमारे साथ नजर, केबीसी के साथ हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।